बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 11th है, फार्माकोग्नोसी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्सट्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं और हर टेक्निक के क्या एडवांटेज हैं वो पढ़े थे। आज हमारा है टॉपिक एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से क्या आपके जहन में आता है? हाँ, एक्सट्रैक्शन से क्या जहन में आता है कि इसमें क्या टेक्निक किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे आपको क्या एडवांटेज होता है? क्रोमेटोग्राफी जब पढ़ा था तो आई हैव आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटोग्राफी एंड द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि एक्सट्रैक्शन में हम जो बेसिक ड्रग है फ्रॉम द प्लांट, जैसे आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, तो एक प्लांट है उससे आप एक्सट्रैक्ट करके उसको जो है ना आप ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि उसे आपने पानी में भिगो दिया। सपोज़ करें किसी चीज़ को भिगोने के बाद जो है क्या होगा, उसके नतीजे में कोई प्लांट आपने हर्ब ली, कोई भी प्लांट की हर्ब लेने के बाद उसे पानी में आपने सोक किया, उसे आपने भीगा रहने दिया, उससे जो है आपको जो है ना मुख्तलिफ जो उसमें कंपाउंड्स हैं या मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो पानी में रिलीज़ हो जाएंगे, वो ऑब्टेन हो जाएंगे, उसे आपके कहते हैं एक्सट्रैक्शन कहलाते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उस मीडियम में उसे वो किया जाए जिसमें वो क्या है, हल पजीर है, जिस मीडियम में वो डिज़ोल्व हो जाएगी और डिज़ोल्व होने के बाद वो उसका एक्चुअल जो केमिकल हैं वो हमें हासिल हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी में क्या कर रहे थे कि जो डिफरेंट मिक्सचर्स हमें हासिल होते हैं उस मिक्सचर्स को हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए जो है ना सेपरेट आउट कर रहे थे कि ये इतने तरह के मिक्सचर जो है ना एक केमिकल में पाए जाते हैं, उन्हें हम वो डिटेक्ट कर रहे थे। तो एक्सट्रैक्शन जो है इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप procedure of the chemistry that involves separation of the different compounds on the basis of their relative solubility in two different immiscible solvent or the liquids। इसमें जो कोई भी जो है केमिकल है या कोई भी कंपाउंड है उसकी जो है हल पजीरी की बेस पे हम मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं हमें हासिल होते हैं, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर आपको एक्सट्रैक्शन का? एक्सट्रैक्शन is a specialized technique in which different compounds are separated on the basis of their solubility with the immiscible liquid, water or other solvent। इसकी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन एग्जांपल है वो क्या है आपकी एक्सट्रैक्शन की? एग्जांपल टी है। एक्सट्रैक्शन के एग्जांपल्स जो है वो क्या है? टी है कि आपने पानी बॉयल किया, उसमें आपने टी ऐड कर दी, उस इसमें सिर्फ हमने पानी गर्म पानी में रखा नहीं है, भले उसको एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया है, जोश भी दिया है पानी को। वो जो बहुत ज़्यादा जो है ना बॉयल होने के बाद आपको जो मिक्सचर हासिल होता है, जो चाय होती है या कहवा होती है वो बनती है, वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपने क्या क्या लिया? टी लिया, पानी लिया और आपने हीटर लिया, सिलेंडर उसमें लिया कि आपने उसको हीट करना है। तो जब आपने चाय से कहवा बना लिया है और जो चाय ऊपर पत्ती जो वो खाली पत्ती रह जाती है उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है? मार्क है। ड्रग निकालने के बाद, उसका केमिकल निकालने के बाद जो वेस्ट होता है वो क्या कहलाता है? मार्क कहलाता है। और जो आपने चाय की पत्ती से केमिकल जो आप निकालने थे, निकोटीन वगैरह, कैफ़ीन वगैरह जो हमें हासिल हुआ, वो एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हुआ? हमें केमिकल हासिल हो गया, वो केमिकल्स है। और जो आपने पानी ऐड किया था वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट है या फिर मेंस्ट्रुम है। एक्सट्रैक्शन में आपके पास दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, दो चीज़ें आएंगी। एक्सट्रैक्शन के नतीजे में आप किसी भी चीज़ की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अब हमने पानी ही क्यों लिया? हम ऑयल ले लेते,
तो एक्सट्रैक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। हमने ऑयल ले लेते, जो चाय की पत्ती है उसे हमने ऑयल में मिक्स किया और हमें जो है केमिकल मिल जाता, लेकिन चूंकि वो उसमें हल पजीर नहीं है, सम टाइम कुछ ड्रग्स के लिए हमें अल्कोहल भी इस्तेमाल करना पड़ता है उसको केमिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, उनके मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे ये इसलिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक है यूज्ड इन केमिस्ट्री टू सेपरेट आउट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। दूसरी भी डेफिनेशन है, द एक्सट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इन विच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिमूव फ्रॉम द क्रूड ड्रग। ये टेक्निक है जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रूड ड्रग। वो एनिमल ओरिजिन से भी हासिल की जा सकती है या फिर वो प्लांट सोर्स से भी हासिल की जा सकती है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुम का आपको क्लियर हो गया। तो अब एनी लिक्विड दैट इज यूज इन द फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुम। MANS है ये मेंस्ट्रुम, MANS है इसके। तो वो लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नोन एज द मेंस्ट्रुम, एंड द एनी वेस्ट रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, the waste residue, the waste material that is left after extraction, जो कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया, वो रेजिड्यू रह जाता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, माल। अब आ जाए एडवांटेजेस पे, हमें वैसे ज़रूरत क्यों पड़ी एक्सट्रैक्शन की। जैसे जैसे जो है ना आपकी एडवांसमेंट होती गई मेडिकल फील्ड में, उसके साथ साथ ये बात सामने आई कि कुछ जो है फार्मास्यूटिकल लेवल पे कुछ ड्रग्स की तैयारी करना पड़ी। आप पहले जो है ना सिंपल जो है विदाउट एनी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कोई आपने हर्ब ले ली, जड़ी बूटी को पीस के, और जो है ना उससे दवाइयाँ तैयार हो जाया करती थी। लेकिन विद द एडवांसमेंट फार्मास्यूटिकल जो डोजेज फॉर्म है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। उसकी प्रिपरेशन जब स्टार्ट हुई तो हमने मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे एक्सट्रैक्शन के ज़रिए जो है ना केमिकल हासिल किया। उस केमिकल एजेंट को, जो कि हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल वो इंग्रेडिएंट कहलाता है, उस केमिकल एजेंट को हमने मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में, सिरप्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, टैबलेट हो गए, उसमें बना लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अगर एक जड़ी बूटी है, आपको नहीं पता उसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए, लेकिन आपने अगर उसकी मिकदार थोड़ी सी भी ज़्यादा ले ली और वो बहुत पोटेंट थी, तो उसका क्या हो जाएगा, मुज़िर असरात आएंगे बॉडी पे। तो इस तरह से हमें कम से कम मिकदार, जब हमारे पास एक एक्टिव वो आ जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्टिव केमिकल आ जाता है, तो उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी डोज जो है ना प्रॉपर क्या है, कितनी नॉर्मल मिकदार है हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है अगेंस्ट द डिज़ीज़। तो इस तरह से क्या एडवांटेजेस हैं, पोटेंसी कैन बी कंट्रोल। पोटेंसी कैन बी कंट्रोल, पोटेंसी का मतलब ये होता है कि एक दवा थी, जैसे मैं कहूँ कि डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस जो है, डिजिटैलिस लेनेटा से हासिल होता है। एक्सट्रैक्शन के ज़रिए हमने डिजिटैलिस जो प्लांट से डिजिटैलिस हासिल किया, वो जो है आपके पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल होता है। अब उसकी ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट केमिकल होता है, अगर इसकी आपने थोड़ी सी भी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो पेशेंट की जान ख़तरे में आ जाएगी। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन के एडवांटेज ये भी है कि एक्सट्रैक्शन की मदद से हम जो भी कोई भी ड्रग है उसकी पोटेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेरिएशन कैन बी कंट्रोल। अच्छा, एक जड़ी बूटी है, आप सपोज़ के जड़ी बूटी है, उसे आपने इस्तेमाल कर लिया, एक्सट्रैक्शन करके जो है ना वो जड़ी बूटी है उसे आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने उसका केमिकल एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे प्रॉपर जो है ना स्टोर कर दिया, तो वो ज़्यादा देर तक सेफ रह सकता है एज़ कम्पेयर कि आप कोई जड़ी बूटी लेके आए हैं प्लांट से तोड़ के, या वैसे जो है ना कोई जड़ी बूटी है हमारे पास, उसे हम स्टोर करें तो वो जल्दी से डिटेरिएट हो जाएगी, वो जल्दी से नाकिस हो जाएगी, वो
हमारे इस्तेमाल में नहीं होगी। तो एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हम उसे जो डोजेज फॉर्म देते हैं, जैसे कोई एक्सट्रैक्ट आपने निकाला और आपने पूरी डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो पढ़ी हैं, उसे हमने टैबलेट फॉर्म में फार्मूलेट कर लिया और या फिर उसे हमने किसी इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो वो ज़्यादा देर तक स्टोर की जा सकती है। तो डिटेरियोरेशन का मतलब है कि वो ख़राब होने से भी बचाया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन के बाद उसे आप स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर्ली। डिफरेंट डोजेज फॉर्म टैबलेट, सिरप एंड इंजेक्शन कैन ईजिली बी सिंथेसाइज्ड। एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमें केमिकल आता है, फार्मास्यूटिकल केमिकल, वो हम इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ द प्यूरिफाइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन प्यूरिफाइड। अच्छा, जो भी हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में आप ये जब ये टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो हम हर जड़ी बूटी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे प्रॉपर्ली क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो है ना उसे हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजारेंगे। जो भी आप जड़ी बूटी लेते हैं या जो भी प्लांट कोई जो है ना लीव है या कोई भी प्लांट है या कोई भी उसका पार्ट है, तो उसे आप जब भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो सबसे पहले उसे प्रॉपर्ली वॉश करके फिर इस प्रोसेस तक लेके आएंगे। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगी, डोजेज फॉर्म ऑफ प्यूरिफाइड कंपाउंड। तो वो आपको वो ज़्यादा जो प्यूरिफाइड कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक स्टेबल होते हैं। द कंपाउंड दैट आर नॉट प्यूरिफाइड काउजेज द इन्फेक्शन। वो कंपाउंड जिनको, अच्छा, एक्सट्रैक्शन के बाद हम स्पेसिफिक केमिकल हासिल करते हैं, वो प्योर होते हैं, प्योर भी होते हैं। इसमें वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो आपको प्योर कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। जो हम प्योर कंपाउंड एक्सट्रैक्शन के बाद हासिल करते हैं तो वो ज़्यादा देर का स्टेबल रहेंगे। अगर उस प्योर कंपाउंड्स में किसी चीज़ की एडल्ट्रेशन हो जाती है या उसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते। द कंपाउंड दैट आर नॉट प्योरीफाइड कॉजेज द इन्फेक्शन। इफ़ द ड्रग आर यूज इन द रॉ फॉर्म, ADRs कैन अफेक्ट ह्यूमन। ADRs क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर एक जड़ी बूटी है, आपको उसकी मिकदार जो है वो आपको एक जड़ी बूटी लेनी थी, अगर वो 2 या 3 जड़ी बूटी ले ली जाएं तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम जो भी है उसकी जो एक्सट्रैक्शन है उसके बाद उसे एक डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते तो उससे ह्यूमन की जो लाइफ है वो सेव हो सकती है। अब थ्योरी ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले सुटेबल साइज रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। कुछ क्रूड ड्रग्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि आपने डायरेक्टली जो है ना पानी बॉयल किया, उसमें आपने ऐड कर दी वो जड़ी बूटी, और ऐड करने के बाद जो है ना वो कुछ घंटों तक उसे उसमें आप रहने दें। उसके बाद उसे जब निकालेंगे तो जब पानी हासिल होगा उसमें क्या होगा, उसके एक्टिव केमिकल्स होंगे। तो उस सम टाइम हमें कोई भी ऐसे क्रूड ड्रग है जिसका हमें बहुत ज़्यादा वो पोटेंट होती है, तो उसमें हमें साइज रिडक्शन करनी होती है। क्या करेंगे, क्रूड ड्रग लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करके उसे छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, छोटे पीस में करके उसका पाउडर बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो सुटेबल साइज रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग्स भी की जाती है। सिलेक्शन ऑफ मतलब ये है, इसमें ये वो सब चीज़ें कह रहे हैं जो कि आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना होंगी। साइज़ रिडक्शन भी बाज़ का आपको क्या करना है, डायरेक्ट जड़ी बूटी जो है ना लेके एक्सट्रैक्शन नहीं कर लेनी है, उसकी आपने साइज़ रिडक्शन करनी है। साइज़ रिडक्शन कैसे करेंगे, पहले उसकी जड़ी बूटी ली, उसे आपने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद जो है उसे आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद उसे आपने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद जो है ना उसे आपने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया। तो सुटेबल साइज रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा आपका, सॉल्वेंट क्या होगा, मेंस्ट्रुम। सुटेबल सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और द मेंस्ट्रुम। ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है जो कि जिसमें वो जड़ी बूटी जो है कंपैटिबल होगी। जिसमें वो जड़ी बूटी कंपैटिबल नहीं होगी वो सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द क्रूड ड्रग।
ऐसा सॉल्वेंट जो हम सुटेबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर वो उसमें हम कोई जड़ी बूटी डालते हैं तो उसके बाद उस जड़ी बूटी में वो जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करें उसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। उसकी पेनिट्रेशन होगी तो ही जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई जड़ी बूटी लेते हैं उसे पानी में भिगोए रखें तो वो थोड़ी फूल जाती है। वो किस लिए फूलती है? क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन ऑफ वाटर हो जाता है। जैसे आप इंजीर का इस्तेमाल करते हैं, बादाम होती हैं, बादाम आप भिगो दें, इस तरह भी एक्सट्रैक्शन की जाती है ना। बादाम को आप सारी रात भिगो के रखें, भिगोने के बाद जो उसका केमिकल होता है वो रिलीज़ किस में हो जाता है? पानी में, ओवर द नाइट, और वो सॉक हो जाती है। इसका मतलब ये था कि हमने सुटेबल सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था और वो सॉल्वेंट जो है वो किस में पेनिट्रेट हो गया जड़ी बूटी में। तो इसकी वजह से पेनिट्रेट सॉल्वेंट द सेल शुड बी एट द राइट पोजीशन टू कलेक्ट द ड्रग। जो भी हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं प्लांट का, जिसका भी उसकी पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे वो सुटेबल पोजीशन में क्या कर लें, कलेक्ट कर लें ड्रग को। सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट हीट, सम टाइम आपको क्रूड ड्रग आपने पानी में ऐड की और उससे आपको केमिकल मिल गया, ओवर द नाइट हमने भिगो के रखा, सुबह आपने वो पानी जो है ना इस्तेमाल कर लिया, उसमें ऐड था। लेकिन जैसे चाय की एग्जांपल है, आपने टी को क्या किया, सिर्फ पानी में भिगो के रहने से आपको उसके केमिकल्स नहीं मिल रहे थे। अगर आपने उसे बॉयल किया, उसे हीट दी, तो उस हीटिंग के नतीजे में वो केमिकल जो है उस जड़ी बूटी से किस में शामिल हो जाएंगे? पानी में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट हीट भी हमें चाहिए होती है एक्सट्रैक्शन में, हीट की भी ज़रूरत होती है। हाउ सप्लाई, अच्छा कुछ केमिकल, जैसे आप, मैं इंजीर की एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने ओवर द नाइट सोक किया, अब वो जो है ना वो थोड़ा सा सोक होने के बाद वज़न उसका ज़्यादा हो गया, वो ज़रा फूल गया। फूलने के बाद सम टाइम कुछ ऐसी आपकी जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें हमें प्रेस करना होता है, प्रेस के नतीजे में हमें मज़ीद केमिकल्स मिल जाते हैं, ताकि इसके तमाम के तमाम केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो घरों में भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि प्रेसिंग के नतीजे में एक फोर्स अप्लाई की जाती है, उसके नतीजे में हम उसे क्या करते हैं कि इसे हमने एक्सक्यूज़ किया, प्रेस कर लिया, और उससे हमें मज़ीद केमिकल उससे मिल जाएंगे। सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मर्क, अच्छा अब इसमें जो है कुछ जो आपको मर्क हासिल होता है, मार्क हासिल होता है, सम टाइम उसमें ड्रग जो है ना मौजूद होती है, आप दोबारा से सॉल्वेंट इसमें ऐड करते हैं ताकि मज़ीद भी केमिकल हमें वो हासिल हो जाए। तो सॉल्वेंट के अंदर जो आपका मेंस्ट्रुम होता है और मार्क होता है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो मार्क है, जो रेजिड्यू है, उसे एक्सट्रैक्शन के बाद जो आपका केमिकल हासिल होता है उससे सेपरेट आउट करना। ये ना हो कि हम इस जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चाय की पत्ती है, अगर आप चाय की पत्ती को छलनी की मदद से ना छाने तो क्या होगा, कैवा भी मौजूद होगा और मेंस्ट्रुम भी मौजूद होगा। तो एक्सट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप सॉल्वेंट को सेपरेट कर दें फ्रॉम दी मर्क, ये ज़रूरी होगा ना। इसी तरह कोई जड़ी बूटी है, हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम मर्क को, जो सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मर्क ज़रूरी है। एवापोरेशन टेक्निक इज अप्लाई टू ऑब्टेन द क्रूड ड्रग। आखिर में जब हमें कोई भी वो मिल जाता है केमिकल, तो कुछ एवेपोरेशन टेक्निक अप्लाई की जाती है ताकि जो एक्सट्रैक्शन के बाद लिक्विड है, लिक्विड के बाद उसे एवेपोरेशन टेक्निक अप्लाई करने के बाद वो लिक्विड जो है हमें पाउडर फॉर्म में हासिल हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। नाउ दिस पॉइंट्स आर क्लियर, ये क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं और ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे। कितनी टेक्निक्स हैं? टोटल 5 टेक्निक है। सबसे पहले इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन इज़ द सिंपल टेक्निक इन विच द हर्ब इज़ कंटेन्ड इन द वाटर, सिंपल वाटर में, और उसको कुछ देर जो है ना पानी में भीगा रहने देते हैं। आफ्टर जो है ना उसको आप रिमूव कर लेते हैं उसको मार्क को, और जो आपको रेजिड्यू जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, उसमें केमिकल, जिसकी एग्जांपल सिंपल सी है, इसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती, ये सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप बादाम को सारी रात भिगो दें और सुबह जो है आप उसे इस्तेमाल कर लें, तो जो केमिकल है वो किस में रिलीज़ हो जाएगा, उसका जो केमिकल है, जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी
अज्जा हैं उसके, वो किसने पानी में मौजूद होंगे, वो पानी में चले जाएंगे। इंजीर है, आप ओवर द नाइट उसको भिगो के रखें, सुबह पानी इस्तेमाल कर लें तो उससे केमिकल जो है किस में चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। सिंपल इन्फ्यूजन इसे कहते हैं। इसमें कोई हीट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई प्रेसिंग इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल जो है आपने भिगो के रखा, भिगोने के बाद जो है ना आप जड़ी बूटी निकाल ली और जो पानी है वो आपने इस्तेमाल कर लिया। ये क्या कहलाता है, इन्फ्यूजन। ठीक है, इन्फ्यूजन it is the method of extraction in which water is used poured on crude drug or crushed drug and allow them for suitable time। ठीक है जी, ये वाला प्रोसेस है। अब है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, इसमें आपने सिंपल कोल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेशन में आपको हॉट वाटर यूज़ करना है। आपने गर्म पानी लिया, उसे बॉयल नहीं किया, आपने गर्म पानी लिया, पानी लेके उसे आपने वो जो जड़ी बूटी है उसमें डिप कर दिया। उसमें डिप करने के बाद कुछ आवर्स के बाद जो है आपने हीटिंग के नतीजे में, हीट के नतीजे में उस हीट जो पानी है आपने गर्म पानी लिया था, उस हीट के नतीजे में जो जड़ी बूटी है उससे जो केमिकल आपको हासिल होंगे वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इसमें हीट इन्वॉल्व होती है। डिकॉक्शन क्या कहलाती है, डिकॉक्शन ये प्रोसेस है जिसमें आपने जड़ी बूटी को लिया, पानी बॉयल किया, उसे इतना बॉयल किया कि वो उबलने लगे। उबलते हुए पानी में आपने जो है वो जड़ी बूटी ऐड की है, उसके नतीजे में जो आपको केमिकल हासिल होगा। डिकॉक्शन का मतलब है कि आपने कंटिन्यू हीटिंग रखनी है और उसके नतीजे में आपको केमिकल हासिल होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्ट केमिकल कहलाएगा। मैसीरेशन, मैसीरेशन वो टेक्निक है जिसमें आपने जड़ी बूटी ली, जड़ी बूटी को आपने वॉश किया, वॉश करके आपने उसे पीसेस में काट लिया, काटने के बाद उसे पाउडर फॉर्म में कर लिया। पाउडर फॉर्म को जो है ना हमने गर्म पानी में ऐड किया, गर्म पानी में ऐड करने के बाद जो है पाउडर फॉर्म है, उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट आपको हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल कहलाएगा। पर्कुलेशन, पर्कुलेशन में ये होता है कि वो ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा जिसका हम चाहते हैं कि उसके तमाम पार्ट्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो एक्सट्रैक्ट करने, उससे निकालना है, तो इसमें जो भी जड़ी बूटी है उसे इंतहाई बारीक साइज़ में ले लेते हैं। बारीक साइज़ में करने के बाद ड्रग को बहुत ज़्यादा बारीक करने के बाद एक कॉलम होता है, इस कॉलम में उस पाउडर को फिल कर दिया जाता है। ठीक है जी, इस कॉलम में वो जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, बहुत ही कम्युनिटेड पार्टिकल जिसे कहते हैं कम्युनिटेड ड्रग, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसका साइज़ बहुत, पार्टिकल साइज़ बहुत बारीक हो, छोटा, उसको छोटे छोटे ज़रात में हमने कर लिया, उसको एक कॉलम में फिल किया, ऊपर से आपने पानी ऐड किया, उस पाउडर को आपने पाउडर के ऊपर पानी ऐड किया। पानी जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है यहाँ से मूव करेगा, जो एक्सट्रैक्ट है वो नीचे जमा कर लिया जाएगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ये आपने एक कॉलम लिया, ये आपका एक कॉलम है, उसके बाद इसमें आपने ड्रग पाउडर जो है फॉर्म में फिल कर लिया, कम्पैक्ट अच्छी तरह से फिल कर लिया, नो स्पेस। इसके बाद आपने ऊपर से सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट जो मूव करेगा यहाँ ज़रात से, तो नीचे जो है आपका जो केमिकल है वो हासिल हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट जो आएगा वो आपका केमिकल होगा। कंटिन्यू हीट एक्सट्रैक्शन, कुछ आपकी टेक्निक्स ऐसी होती हैं। अच्छा, मैसीरेशन में होता ये है कि आपने उसमें ना जो मैसीरेशन है उसमें ये होता है कि ड्रग को आपने उसमें ऐड किया, हीट दी, हीट देने के बाद उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये प्रोसेस 7 to 14 डेज तक भी चलता रहता है। आपने बंद कर दिया, गरम किया, फिर उसके ऊपर से जो है ना पोर कर दिया और कुछ 12 घंटे के बाद जो है उसे हिलाते रहे हैं और इसको आपने छोड़ दिया। 12 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद जो है ना आपने इसको कंटिन्यू मतलब उसी कंडीशन में रखना है। उसके बाद जो है ना कम्प्लीटली केमिकल्स जो है उसमें सॉल्वेंट में रिलीज़ हो जाएंगे। कंटिन्यू हीट, इसमें यह है कि आपकी हीट आपने जो है ना कंटिन्यू हीट भी की हुई है और आप उसको स्टेयर भी कर रहे हैं। जड़ी बूटी आपने ऐड कर दी है, जो भी प्लांट है आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, आप हीटिंग भी दे रहे हैं और उसको जो है ना स्टेयर भी कर रहे हैं। उसके नतीजे में जो आपको एक्सट्रैक्ट हासिल होगा वो आपका केमिकल होगा। यहाँ हमारा एक्सट्रैक्शन का वो लेक्चर कंप्लीट होता है।